करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना है तनिष आज हमें? आज है रीडिंग चैलेंज और आज है हिंदी रीडिंग चैलेंज। हमें एक पूरा पैराग्राफ मिला है, हमें 1 मिनट मिलेगा। हमें उस 1 मिनट में कितना हम पढ़ सके उतना पढ़ना है। और साथ के साथ जो भी उच्चारण में गलतियां होंगी वो आपको बतानी है, या हम 3 भी जो एक पढ़ेगा उन बाकी 3 भी वो नोट करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तनुष ने की है, अनन्या ने की है, मंजीत ने की है या शुभ्रा ने की। मेरा नाम पहले। और आपको पता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी दिवस क्या जो है, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी पखवाड़ा जो है, जो आप पूरे देश भर में मनाया जाता है 1 से 15 सितंबर को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चैलेंज ले रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदी कितनी अच्छी है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि हिंदी दिवस कब होता है, किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए चलो, शुरू शुरू करते हैं। चलो उस तरफ। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, तनुष से, चलो। है ना? चलो तनुष आप पहले। तनुष टर्न 3, 2, 1 गो। यह कहानी स्वामी दयानंद के बचपन की है। उनका हृदय में ऊपर लिखी 2 जिश्नाय जाए उत्पन्न, उधर देख तू, न हुई थी। इन जिज्ञासाओं का समाधान खोज कर उन्होंने जमाने पर अपना रंग चढ़ा ही दिया। गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है, जहाँ आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व एक बहुशील परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया इस साहसी बालक का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया, पर वह बालक 3 मास जीवित रहकर चल बसा। गंगाधरराव पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और अंत में यही दुख उनकी मृत्यु का कारण बना। मरने से पहले उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद ले लिया था। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया और उसकी रक्षा के लिए सेना भी रख दिए। महाराज लक्ष्मीबाई को 5000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई। इस अन्याय के विरोध में महारानी ने बहुत अपीलें की, पर सुनवाई न हुई। इन दिनों अंग्रेजों ने अपनी नीति से कई राज्य हड़प लिए। सतारा, नागपुर, मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजाओं पर कई दोष हो गया होगा। तो अभी मम्मी की बारी है, तो अभी शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। फिर चमकती भारतीय हॉकी। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद खेल प्रेमियों में एक बार फिर हॉकी के लिए उमंग का संचार दिया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने पिछले 1.5 वर्ष से जिन मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है वह प्रशंसा के योग्य है। इस टीम ने बता दिया है कि भारतीय हॉकी में एक बार फिर शिखर तक पहुंचने की क्षमता है। अद्भुत, अविस्मरणीय। आज भारतीय हॉकी टीम का पुनर्जन्म कहना उचित न होगा, बल्कि जिस गौरवपूर्ण क्षण के वे हकदार थे, जिसका वे पिछले 41 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रथम अथक प्रयास एवं त्याग किया,
उसका नतीजा टोक्यो ओलंपिक में अंततः गुरुवार को भारतीय हॉकी टीम को मिल गया। भारतीय पुरुष टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक जीत लिया। ओलंपिक पदक का रंग विशेष मायने नहीं रखता, क्योंकि भारत ओलंपिक खेलों में इतिहास में अब तक हॉकी को 8 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीत अमिट छाप छोड़ चुका है। विशेष यह है कि जिस राष्ट्रीय खेल हॉकी को हाशिए पर ला दिया गया था और जिस खेल पर वे खेल प्रेमियों का विश्वास उठना शुरू हो गया था, उसी हॉकी ने ओलंपिक विजेता मंच पर 41 वर्ष बाद वापसी कर स्वर्णिम इतिहास का नया अध्याय रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने पूर्व प्रशासनिक महेंद्र सिंह ने बस हो गया। तो फ्रेंड्स, अब पापा की बारी और पापा ने अपना चैप्टर निकाल लिया और अब शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। विभाजन की विभीषिका की चर्चा के दौरान अक्सर कहा जाता है कि 70 वर्ष पुरानी घटनाओं की चर्चा की क्या आवश्यकता है। अब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का क्या औचित्य है। इससे तो समाज में भूतजीवी बनने की प्रवृत्ति अब पनपेगी, परंतु देश व समाज हित की कसौटी पर कसकर निष्कर्ष निकालेंगे तो यही उत्तर मिलेगा कि 70 साल बाद भी इस इतिहास को प्रकाश में लाना हर दृष्टि से उपयोगी है, जरूरी है। यह चिर प्रेरणा देने वाला इतिहास है। इससे वीर देशभक्त स्वयंसेवकों, माता पिता व बहनों और हमारे सैनिकों ने अपने खून से लिखा है। इतिहास में आज तक हम पद्मिनी के जौहर को ही प्रेरणा के लिए अद्वितीय करते आए हैं, पर यह इतिहास असंख्य पद्मिनियों की जौहर ज्वालाओं से आलोकित है। इस इतिहास में से 1-2 नहीं, असंख्य वीर हकीकत व अभिमन्यु झांकते नजर आते हैं। अनेक बाजी प्रभु देश पांडे अवतरित हुए थे। विश्व में कभी भी व कहीं भी उदात्तम व प्रेरणादायी घटा है। उन सब के नमूने एक बार देश विभाजन के समय सजीव हो उठे थे। उनके विस्मरण से, अपने अतिकनिक भूत से ही उपस्थित किए गए तेजस्वी उदाहरणों से प्रेरणा पाने से समाज वंचित रह जाता है और अपनी भूख मिटाने हेतु सुदूर भूतकाल को ही टटोलता रहता है। छल पूर्वक घोषणा की जाती है। रुक जाओ, अभी दादी की टर्न है। चलो अब पढ़ो। 3, 2, 1 गो। हाँ चलो। मुहाडवर यह कोई अर्थहीन शब्द नहीं है। यह एक स्थान विशेष का नाम है जो भारत के इतिहास का साक्षी है, परंतु जिसका साक्ष्य नहीं छोड़ा गया। कहते हैं जलियांवाले बाग में जब महसूस नागरिकों का संहार हुआ तो यह खबर पूरी तरह दबा दी गई और इसे देश के कर्णधारों तक पहुंचाने में 6 महीने लग गए। मगर मुहाडबर के नरसंहार की खबर किसी को शायद पता भी हुई तो वह भी दुर्घटना के पूरे 150 साल बाद पाप छुपाता नहीं। कहीं न कहीं कोई निर्दोष आत्मा भटकती रहती है अपनी कहानी सुनाने के लिए। लतीफ संहारी मुंबई के कपड़ा व्यापारी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बहादुरपुर गांव में 1945 में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद अली अंसारी रोजी की तलाश में रंगल चले गए, मगर कुछ वर्षों के बाद मुंबई आ गए और डाबा खोल लिया। 10वीं तक शिक्षा लेने के बाद मोहम्मद लतीफ ने दर्जी का काम सीखा और काम शुरू कर दिया। माँ बाप ने 19 वर्ष की अवस्था में उनका निकाह अपने ही गांव की एक लड़की से तय कर दिया। वे निकाह के लिए तो स्कोर हम बताते हैं। मेरे और पापा का फर्स्ट आया, मतलब हम दोनों टाई किया है। पापा के 7, मेरे भी 7। मम्मी और दादी का भी टाई हुआ है सेकंड में। मम्मी का भी 8, दादी का भी 8 और मेरे 11 और इसके 11 हुई है। कोई बात नहीं। तो अब मेरे और पापा में एक और बार होगा और वो मम्मी सिलेक्ट करेंगे हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि उसी के बेसिस, हाँ ये छोटा है, उसी की बेसिस पे हम करेंगे। तो चलो अब हम दोनों में करते हैं। शुरू कर दो। अब इन दोनों का एक पैराग्राफ में। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ बता। हाँ, तो ये जो अभी टाई हुआ है, इसमें अब हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक पे देखेंगे कितनी दूर तक हम 1.5 मिनट में जा सकते हैं और कितनी गलतियां कम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, अनन्या कह रही है। मुझे लगा कि जब तुम ये दूसरा करोगे तो फिर टाइम थोड़ा कम होगा।
नहीं उतना चलो। हमें पढ़ना है। चलो 3, 2, 1 गो स्टार्ट। मोक्षदायिनी माँ गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, बल्कि वह भारत के युगों में से प्रवाहित होती धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म एवं मोक्षाकांक्षी जीवन की प्राणधारणा है, जिसके निर्मल प्रवाह से भारत भूमि के हर एक पक्ष को आत्मसात किया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गंगा का पवित्रता का पर्याय है, नदियों में पुण्यता है और उसके प्रति श्रद्धा की सनातन और पारंपरिक परंपरा सर्वविदित है। सदियों से समाज के हर वर्ग में और समुदाय में इसके प्रति भावनात्मक आस्थाओं का प्रतीक मानकर वंदना की है। कण कण में शंकर की अनादि सत्ता को स्वीकारने वाली भारतीयता गंगा से जुड़ी है, उनमें समन्वित है। गंगा उस प्रेरणा का स्रोत है जो सनातन काल से लोक कल्याण का भाव जगाती है, विश्व को विविधता में एकता का दर्शन कराती है। भारतीय संस्कृति माँ गंगा की ऋणी है। वास्तव में माँ गंगा एक संपूर्ण संस्कृति की वाहक रही है, जिन्होंने अपनी विभिन्न धाराओं स्रोतों से भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया है। भारतीय समाज ने इन्हीं का आंचल थामकर विकास एवं प्रगति की है। आज के आधुनिक युग में गंगा का महत्व यथावत है, इसलिए यह नदी मात्र समान वत्सला है, दामना है। जनमानस से जुड़ी गंगा ने राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि से वर्षों से अथाह योगदान दिया है। आज नदियों के संरक्षण, विकास और पारिस्थितिकी के संतुलन को लेकर देशवासियों के बस कहाँ तक? भीतर तक भीतर। यहाँ पर निशान लगा। अब अनन्या की टर्न है। रेडी स्टडी को। मोक्षदायिनी माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये भारत में युगों से प्रवाहित होती है धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म एवं मोक्षकांक्षी जीवन की प्राण धारा है, जिसके निर्मल प्रवाह में भारत भूमि के हरेक पक्ष को आत्मसात किया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गंगा पवित्रता का पर्याय है। नदियों में पुण्यतोया है, उनके प्रति श्रद्धा की सनातन और पारंपरिक परंपरा सर्वविदित है। सदियों से समाज के हर वर्ग है और समुदाय ने इसे अपनी भावनात्मक आस्थाओं का प्रतीक मानकर वंदना की है। कण कण में शंकर की अनादि सत्ता और स्वीकारने वाली भारतीय गंगा से जुड़ी है, उसमें समन्वित है। गंगा उस प्रेरणा का स्रोत है जो सनातन काल से लोक कल्याण कम पड़ा है। तो आज का जो हमने ये जो चैलेंज किया, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्पीड देखी, उसमें पापा फर्स्ट है। इनने की 5 गलतियां और Second round में, बहुत second ज्यादा round। पढ़ा था। मैंने उनसे आधा पढ़ा और की थी 9 गलतियां। और चलो पापा विनर है आज के चैलेंज। पापा को हिंदी अच्छे से भी आती है। और आपको जो हमने सबने पढ़ा, अगर हमसे कोई गलतियां रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताना कि किसके उच्चारण में कौन से शब्द की और गलती। इस बार आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिखना। और ये बताना कि किसने कितनी गलती की। और पापा आए हैं फर्स्ट, मैं आई हूँ सेकंड, मम्मी और दादी आई हैं थर्ड और तनुष आया है फोर्थ। कोई ना, तो ऐसा ही चैलेंजेस आपकी बार हमने हिंदी का किया है, आगे हम इंग्लिश का भी कर सकते हैं और किसी भाषा का कर सकते हैं, संस्कृत, साथ में मैथ का, साइंस का भी कर सकते हैं। नहीं मैथ का नहीं। तो ऐसे Sorry। ऐसे कुछ चैलेंजेस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और इस चैनल से ना केवल हमने एंजॉय किया, साथ साथ हमने बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन में जो हमारी गलतियां हैं, उच्चारण में जो हमारी दिक्कतें आ रही हैं हिंदी को लेके, वो भी पता चल गई। तो ये आप चैलेंज एक तरह से एक एक्सरसाइज के रूप में भी ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, बनाने के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। और हमने हिंदी दिवस भी मना लिया। यस।
तो चलते हैं, मिले हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू के सो मच लिए फॉर वॉचिंग। नमस्कार। बाय। मुझे